हाय गाइस, दिस इज अवैस एंड फराहत। और आज हम बात करेंगे वेरिएबल की दो बेसिक टाइप्स के बारे में, जिसे हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। सबसे पहले तो हम वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल की सिंपल सी डेफिनेशन है कि एनी कैरेक्टरिस्टिक्स और एनीथिंग दैट कैन टेक अप डिफरेंट वैल्यूज, जो चीज मेजर हो सके। और ऑब्वियसली जब आप मेजर कर रहे होते हैं तो वो चीज कांस्टेंट नहीं होती, बल्कि डिफरेंट वैल्यूज होती हैं उसकी। तो जो वेरिएबल के अंदर फिर बेसिक दो टाइप्स हैं, वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। बुकिश डेफिनेशंस आपको हर जगह पे मिल जाएंगे, तो हम उसमें टाइम ज़ाया करने की बजाय हम डायरेक्ट इसको डिस्कस करते हैं आपस में। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो रिसर्चर जो होता है वो सिस्टमेटिकली मैनिपुलेट करता है, सिस्टमेटिकली चेंज करके देखता है कि उसका क्या इफेक्ट आ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल में। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेटर भी कह सकते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर्ड वेरिएबल भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपने देखना है कि एक्सपोजर टू वायलेंस बेस्ड मूवीज का अग्रेशन पे क्या ताल्लुक है। तो अब आपके रिस्पोंडेंट्स हैं, आपने कुछ लोगों को हायर किया हुआ है आपकी स्टडी में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो उनको अब आपने एक मूवी दिखानी है, दो मूवी दिखानी है, या तीन मूवीज दिखानी है वायलेंस बेस्ड जो मूवीज हैं। तो ये अब आपके हाथ में, आप रिसर्चर हैं, तो ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और उस एक्सपोजर की वजह से जिसमें इफेक्ट आ रहा है, अग्रेशन जो है, वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो आईवी को तो हम आईवी भी बोलते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज एब्रीविएटेड एज आईवी और डिपेंडेंट वेरिएबल एज डीवी। तो आईवी को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन डीवी में होने वाला इफेक्ट हम चेंज नहीं कर रहे होते, बल्कि वो हम देख रहे होते हैं कि उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से उसमें क्या इफेक्ट आ रहा है। तो ये तो होगी एक काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से एग्जाम्पल। तो यूजुअली हम सर्वे भी कर रहे होते हैं, तो सर्वे के बारे में क्या एग्जाम्पल्स हैं वो हम फराहत साहब से पूछते हैं। जी फराहत। थैंक यू वैसा। हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। इसके साथ मैं ये भी बता दूं आपको कि कुछ बुक्स में जब आप पढ़ेंगे तो वेरिएबल को लेटेंट वेरिएबल के तौर पे बी लिखा जाता है। और सेकंड हम बात करते हैं इसकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। अगर हम स्पेसिफिकली सर्वे की बात करें तो सर्वे के अंदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको मैनिपुलेट तो हम नहीं करते हैं। इनफैक्ट उसको हम मेजर करने की कोशिश करते हैं थ्रू एनी काइंड ऑफ मेजरमेंट स्केल। हमारे पास जो डिफरेंट अवेलेबल होते हैं उसमें जो मोस्ट कॉमनली यूज किए जाते हैं लिकट स्केल यूज किया जाता है, या हम जो है उसमें जो सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल है उसको हम आप देखेंगे बहुत से स्टडीज के अंदर यूज किया जाता है। तो मैं उसकी एग्जांपल लेता हूँ। आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इस तरह समझ सकते हैं कि ये कोई ऐसा वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल को क्रिएट करता है, यानी क्रिएटेड टाइप एक वेरिएबल है। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो ऐसा वेरिएबल है जो कि किसी और वेरिएबल से क्रिएट हो रहा है। सपोज इट, अगर आप अपने आप को एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप मान लेते हैं तो आप ये समझें कि आप किन चीजों के ऊपर जो है वो इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, या आप क्या चीजें क्रिएट कर सकते हैं। सपोज इट, अगर आप अपने आप को समझते हैं कि आप सोशल मीडिया यूज हैं, तो आप ये देखेंगे सोशल मीडिया यूज होने से, करने से क्या इफेक्ट आ सकता है, क्या कुछ बदल सकता है, या उसके होने से क्या कुछ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल तो पोलिटिकल सोशल, पोलराइजेशन। जी बिल्कुल। अगर हम पॉलिटिक्स में वैसा बात करें तो हमारे पास पॉलिटिकल पोलराइजेशन की एग्जांपल है, पॉलिटिकल एटीट्यूड की एग्जांपल है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की एग्जांपल है। जितना ज्यादा सोशल मीडिया में एंगेजमेंट की यूज करूंगा एग्जाम्पल है। तो उससे क्या हो सकता है। तो उससे आपका जो है पार्टिसिपेशन बढ़ सकती है, आपकी लॉयल्टी बढ़ सकती है, या आप पोलराइज्ड हो सकते हैं। अगर हम बात करें रिलीजियस मीडिया की जो है, तो उससे स्टडीज बताती हैं कि ज्यादा रिलीजियस मीडिया यूज करने से आपका जो रिलीजियोसिटी लेवल है वो बढ़ सकता है। तो सिमिलरली आपको और बहुत सारी स्टडीज मिलेंगी जो कि जैसे मैं खुद भी काम कर रहा हूँ। अगर हम बात करें डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टाइल की जो है, तो कम्युनिकेशन स्टाइल या क्या क्रिएट कर सकते हैं, तो वो डिफरेंट। अगर हम मैरिटल लाइफ के अंदर बात करें तो क्या उससे सेटिस्फेक्शन होती है या डिससेटिस्फेक्शन होती है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होगा जो कि कुछ ना कुछ इफेक्ट क्रिएट करेगा, और हम उसको सर्वे के अंदर मेजर करते हैं। जैसे मैं बताया कि आप लिकट के थ्रू मेजर कर सकते हैं, स्केल के थ्रू जो है, या आप
जो सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल है उसके थ्रू मेजर कर सकते अच्छा हैं। फराज साहब, ये जो सर्वे रिसर्च होती है उसमें जब हम जी। क्वेश्चन होते हैं कि आप दिन में कितनी देर मीडिया यूज करते हैं या कितनी देर आप इंफोटेनमेंट प्रोग्राम जो जिस पे मैं स्टडी कर रहा हूँ कितनी कितनी देर आप वो देख रहे हैं, और फिर उससे हम उनकी देखें कि कौन कौन सी नीड ग्रेटिफाई हो रही है, तो फिर हम आगे चल के जैसे एनालिसिस में देखते हैं कि अगर वो कम देखते हैं तो ग्रेटिफिकेशन ऑब्टेन्ड पे क्या इफेक्ट आ रहा है, ज्यादा होता है तो इफेक्ट का क्या आ रहा है। तो हम सर्वे में इस तरीके से देखते हैं कि वो जो हमने कैटेगरीज बनाई होती हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, तो जो मैंने सिस्टमेटिकली जो ऊपर नीचे करने की बात की थी, तो हम देखते हैं कि जो कम एक्सपोजर जब था तब डीवी यानी कि आपकी ग्रेटिफिकेशन ऑब्टेन पे क्या इफेक्ट आया है, और जब ज्यादा हो रही है एक्सपोजर तो आपकी ग्रेटिफिकेशन ऑब्टेन पे क्या इफेक्ट आ रहा है। एम आई राइट? बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक्चुअली हम जब स्केल्स को यानी किसी भी वेरिएबल को मेजर करते हैं, तो जब हम लोगों से पूछते हैं क्वेश्चन, तो वो तो एक 5 या 10 आप किसी वेरिएबल से रेलिवेंट क्वेश्चन पूछते हैं। देन लेटर ऑन हम जब उसको एसपीएसएस में लेके जाते हैं, तो फिर आप उनको अगर 3 कैटेगरी उसकी बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। एक्चुअल में तो वो इंटरवल टाइप एक स्केल है, जिसको कि कुछ लोग जो हैं वो ऑर्डिनल भी मानते हैं, बट मोस्टली जो लोग हैं वो इस चीज के फेवर में है या इस चीज को मानते हैं कि ये एक इंटरवल स्केल ही होगा, अगर आप उसको लेकर के ऊपर मानते हैं। तो उससे क्या होगा, अगर आप उसको डिवाइड कर लेते हैं एसपीएसएस के अंदर जो है, यानी मैं कहता हूँ कि अगर 15 से ऑनवर्ड स्कोर होगा तो वो लोग जो है वो हाईएस्ट यूजर हैं। देन 10 to 15 वाला जो स्कोर है उसमें जो है वो मीडियम टाइप यूजर हैं। और देन जो 1 to 10 है, या अगर 1 to 5 रखना चाहते हैं, तो वो आप उसकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करके आप उसको डिवाइड करके बना सकते हैं। ये काम आप लेटर ऑन बाद में एसपीएसएस के अंदर कर सकते हैं, बट एट द फर्स्ट हैंड हम जब उसको मेजर करेंगे तो वो हम उसको एक कंप्लीट जो है वो डिफरेंट क्वेश्चंस की बेस के ऊपर जो है वो मेजर करेंगे, यानी कि जिसमें हम ये जो हम एसपीएसएस में करते हैं ये हम आईवी में करते हैं, डीवी जी के स्कोर को हम नहीं छेड़ते, क्योंकि डीवी में तो हम होने वाला इफेक्ट जो ऊपर नीचे है वो हम देख रहे होते हैं। बिल्कुल And ऐसा ही है। to sum up all this discussion, variable is anything that can take up different values. IV जो होता है जो change करता है researcher to check if there is any effect on DV या जो effect आ रहा है दूसरे वेरिएबल में जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो ये जो वीडियोस हम बना रहे हैं ये बेस करती है जो हमारे स्टूडेंट्स और जो हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे देख रहे होते हैं कि किन चीज़ों में स्टूडेंट्स को जो डिफिकल्टीज पेश आ रही हैं, तो उन टॉपिक्स के बारे में हम ये वीडियोस बना रहे हैं। और अगर आप मजीद हमारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल जो सोशल साइंस रिसर्च है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।